आज है दूसरा दिन चार धाम यात्रा का। कोविड दर्शन हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी, 5 किलोमीटर नीचे यमुनोत्री धाम से। यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल मार्ग है। माता कालिंदी यमुना जी का उद्गम स्थल एवं यमुनोत्री धाम मंदिर का आरसीसी रोड है और आसान रास्ता है, तो चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुबह सुबह हमने पी है चाय जानकी चट्टी में स्थित मिलन ढाबे पर और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो मित्रों, यमुनोत्री धाम के रास्ते पे हमें मिले एक मित्र संदीप कुमार कवि जी। संदीप कुमार कवि जी यमुनोत्री धाम में प्रशासन में कोई कमी देखने के लिए पुलिस के द्वारा जानकी चट्टी में नियुक्त हैं। ये इंटेलिजेंस यूनिट पुलिस से कार्यरत हैं और इनका गांव पड़ता है नीमबाग। रास्ते में ये भी अकेले चल रहे थे, हम भी अकेले चल रहे थे, तो भैया हमारी मित्रता हो गई। और पूरे यमुनोत्री धाम में इन्होंने हमारा साथ दिया। यमुनोत्री धाम में हमें मिले एक साधक जो कि यमुनोत्री धाम में साधना करते हैं। बाबा यमुनोत्री धाम से नीचे उतर रहे थे, हम ऊपर को जा रहे थे, तो हमारे बीच में मुलाकात हो गई।
यमुनोत्री धाम दर्शन से पहले हमने गर्म कुंड में स्नान किया। यह गर्म कुंड गंधक के पानी से बनता है, जो कि पहाड़ी स्रोतों से आता है। गंधक का पानी त्वचा के लिए और अपना या बाइक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जय बोले शंकर। नंदी भोला लाइव। तो हमारे साथ हैं यमुनोत्री धाम के मुख्य पंडित जी विपिन उनियाल। और पंडित जी थोड़ी देर इस धाम की पंडित जी महत्ता क्या है, यात्री क्यों इसको यात्रा करते हैं और चार धाम का प्रथम धाम जिसे कहते हैं तो क्यों कहा गया है? जय श्री अम्बे। आप सभी को माँ यमुना जी के दरबार से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएँ। और सर्वप्रथम जैसा कि हम देख रहे हैं इस बार इस महामारी में सबको जो है सब दर्शन से भी अछूते रहे, सब जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उत्तराखंड में देवभूमियों की श्रद्धा को श्रद्धा विश्वास से ही जो है ये जगह है, ये सब जो है सही रहा। और हमारे देश ने जो है बहुत इस चीज़ पे काबू पाया और सब कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर आप हैं, ये चार धाम का जो हमारे जो चार धाम उत्तराखंड में उसका प्रथम पड़ाव यमुनोत्री धाम है। और यमुनोत्री धाम से ही चार धाम की यात्रा जो है प्रारंभ होती है। और ये पूरा जो ये खंड है ये बद्रिकाश्रम के अंतर्गत ये यात्रा पूरी होती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि बद्रिकाश्रम भगवान जो है साक्षात कृष्ण भगवान साक्षात विराजते हैं, तो उनको पाने के लिए कहते हैं कि इस कलयुग में हम उनको साक्षात एकदम नहीं पा सकते। उनको पाने के लिए हमको भक्ति ज्ञान और वैराग्य से गुजर के जाना पड़ता है। तो जो यमुनोत्री जो धाम है ये भक्ति यमुना मैया भक्ति के स्वरूपा है। तो यमुना मैया का प्रथम धाम भक्ति, क्योंकि जब भक्ति मनुष्य में आएगी उसी के बाद जो है मनुष्य, गंगा जी ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान तभी सार्थक है जब मनुष्य में भक्ति है। जब तक भक्ति नहीं है, ज्ञान का कोई नहीं है, उसके बाद जब ज्ञान आ जाता है तब उसके बाद हम केदारनाथ की यात्रा करते हैं। केदारनाथ वैराग्य भगवान शिव जी का जो है वैराग्य रूप है, वहाँ पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद ही हम जो है मोक्ष को या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यमुनोत्री गंगोत्री केदार और बद्रीनाथ की यात्रा जो है प्रारंभ होती है। यमुनोत्री जो स्थान है यहाँ पर माँ यमुना जी का जन्म स्थान है। यमुना जी का जो पहला नाम है वो कालिंदी है, क्योंकि कलिंदगिरी मस्तके पदमन पूर्वोज्ज्वला, यमुना मैया कलिंद पर्वत के मस्तक से निकल रही है, इसलिए माता जी का पहला नाम कालिंदी है। और जैसा कि हम जानते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की चौथी पुत्रानी के रूप में यमुना जी है कालिंदी के नाम से ही है। और क्योंकि कलिंद पर्वत दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुते, सूर्य की जो लड़की है यमुना मैया सूर्य भगवान की पुत्री है और यमराज और शनि महाराज की बहन। सूर्य भगवान की दो पत्नियां संज्ञा और छाया हुई। संज्ञा से यमुना जी और यमराज जी हुए और छाया से शनि महाराज हुए। यमुना मैया की दो यम और शनि है। तो यमुना जी का स्थान कलिंद पर्वत है। लेकिन इस कलयुग में माँ यमुना जी का दर्शन अत्यंत दुर्गम होने के कारण ही जो है केदारखंड में इसका वर्णन आता है कि भगवान श्री जमदग्नि महाराज जी ने, जो परशुराम महाराज जी के पिताजी थे, उन्होंने यमुनोत्री स्थान पर जो है यमुना जी की तपस्या की और यमुना जी को कलिंद पर्वत से यमुनोत्री में लाए। और यमुनोत्री में जो यमुना जी का जो जमुना नाम पड़ा, जो हम जमुनोत्री कहते हैं, जमदग्नि ऋषि के नाम से ही जमुना पड़ा। जमदग्नि से जमुनु। पहला नाम कालिंदी हुआ, दूसरा नाम जमुना पड़ा जमदग्नि के नाम से। और जब यमुना मैया यहाँ पर अवतरित हुई तो यमुना मैया ने इसी स्थान पर यहाँ पर माता जी की दिव्य शिला है जो प्राचीन है। अच्छा, दिव्य शिला पर ही जमदग्नि ऋषि की तपस्थली है, उन्होंने माता जी को लाए। और जब यमुना मैया यहाँ पर प्रकट हुई, यमुना मैया ने इसी दिव्य शिला पर बैठकर अपने पिता सूर्य भगवान की तपस्या की और सूर्य भगवान से जो है एक किरण का वरदान मांगा। उसी किरण के वरदान से जो यमुनोत्री का जो जल गर्म है, यमुनाया पूर्व भागे सूर्य कुंडम स्मृतम यत्र स्नानमात्रेण सूर्यलोको भवे नर। यमुना जी के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है, जिसमें यहाँ का प्रसाद महाप्रसाद जो चावल है वो बनता है। और उसके बाद ही सूर्य कुंड से जल जो है नीचे तप्त कुंड में स्नान जाता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर सभी जो श्रद्धालु आते हैं स्नान करते हैं। इसके स्नान का बहुत महापुण्य बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस सूर्य कुंड में जो है स्नान करता है, तप्त कुंड में स्नान करता है, वो अपने पितरों का उद्धार करता है। तो ये यहाँ की महत्ता है तप्त कुंड स्नान की। और जब स्नान हो जाता है उसके बाद सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर माता जी की पूजा अर्चना सब दिव्य शिला पर करते हैं, जो प्राचीन काल से है। तो यमुना जी ने फिर जो सूर्य भगवान से किरण का वरदान ले लिया, उसके बाद यमुना जी ने अपने भाई यमराज और शनि महाराज की तपस्या की, क्योंकि हम जानते हैं कि कलयुग में जो है शनि महाराज और यमराज जी का बहुत बड़ा जो है, तो शनि सारी ग्रहों की दृष्टि के लिए यमुना जी का भजन और पूजन जो सच्चे मनोभाव से करता है उस पर कभी शनि की कोई जो है दशा नहीं रहती है और यमराज जी के बंधन से मुक्त हो जाता है। यमुना जी ने महाराज शनि से वरदान मांगा है कि जो भी मेरे धाम को आएगा और सच्चे मन से
मेरी भक्ति भाव से पूजा करेगा, वो अब 4 धाम के लिए यहाँ से प्रारंभ करेगा, उसको जो है कभी कोई कष्ट न हो, शनि का कोई दोष न हो, यम के त्रास से भयमुक्त रहे। तो उनको जो है यमराज और शनि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि हो भाग्योदय तेषाम ये जनाम पर्युपासते महापुण्यम इदम पुरुषम शुद्ध सतो गुणोदय। ये बहन बड़ा भाग्यशाली होगा वो मनुष्य जो तेरी जो है शुद्ध सत्ययुक्त स्थिर की उपासना करेगा, तो कभी यमराज और शनि के प्राप्त नहीं होगा। सूर्य लोग को मैयते तो सूर्य लोग को प्राप्त करेगा। ये सम्मान की मिलता है। इन शुभकामनाओं के साथ सबका कल्याण हो। सारे दोस्तों में जो है प्रथम पड़ाव जो है यात्रा का यही पड़ाव, क्योंकि यहीं से जो है स्टार्ट जाती है। और जैसे परिक्रमा है ये, अच्छा हाँ हाँ ये सही है, क्लॉक वाइज है ना। ये जो है परिक्रमा है, और परिक्रमा का पड़ाव बहुत सारे करते हैं। हाँ। उसमें भी कोई नहीं है भगवान को पाना ऐसा, लेकिन ये प्रारंभ हमारी परंपराएं हैं। इन्हीं के आधार पर जो है हम जो है तो ये परिक्रमा है। परिक्रमा के रूप में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री बद्री की यात्रा जो है पूर्ण होती है। पूरा ये केदार खंड क्षेत्र है। अच्छा, पहले केदार किया जाता है फिर बद्री किया जाता है। पहले केदार, मेरे को पहले केदारी करना पड़ेगा। वैराग्य जब तक मनुष्य में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, जब तक मनुष्य सोचेगा कि मैं हूँ, मेरा है, सब मोहन इसमें हम जबे रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल भगवान को नहीं पा सकते हैं। भगवान को पाने के लिए तो हमको जीरो होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। वो वैराग्य की उत्पत्ति जब होगी, अभी जब वैराग्य भगवान विष्णु तक जो है सब मिट जाता है, संबंधकार जो है मिट जाता है, भगवान के दर्शन होते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो पंडित जी एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कहते हैं कि गंगा जी यमुना जी बहनें हैं, तो बहनें कैसी हुई? वो तो फिर हिमालय की बहनें नहीं है, पुत्री है। अच्छा अच्छा बहनें नहीं है, पुत्री है। माता जी जो है यहाँ से है, ठीक है। और गंगा जी जो है जिसमें कि ये है हिमालय की, है। हाँ, हाँ। अलग अलग है, क्योंकि ये देवभूमि है। लेकिन हाँ, माता जी हाँ, हाँ। ये बहनें क्यों मानी गई? क्योंकि जन्म स्थान की जगह से माता जी गंगोत्री यमुनोत्री अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, स्थान माता जी का है। एज और ये पर्वत माता के जी- रूप में बहनें मान ली गई। चल पालन कर। तो ये थे पंडित जी यमुनोत्री धाम के। इसी के साथ ओवर एंड आउट नंदी बोला। तो बाबा गरम कुंड के दर्शन आप लोग कर ही चुके हैं। ये है गरम कुंड और ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो सबसे पहले गरम कुंड में स्नान कीजिए और पवित्र हो जाइए, उसके बाद हनुमान मंदिर में दर्शन कीजिए। भाई इतना गोरा, सूर्य कुंड में स्नान करके इतना गोरा हो गया, इतना गोरा हो गया भाई। इतने गोरे तो फेयर एंड लवली लगा के नहीं हुए थे। ये सही है ना, यहाँ से 200 किलोमीटर एक बार कभी देखोगे ना 2-3 साल में, हाँ 200 किलोमीटर बाद ऐसे दिखता है। तो ये है बाबा माई यमुनोत्री, माता कालिंदी। और अगर ऊपर दिखा पाए तो हिमालय, गजब के, गजब साहब गजब। और ये हमारे साथ बाबा, और ये रहा मंदिर।
Thank you.